सुप्रभात छात्रों, आशा है आप सब सकुशल हैं। पिछले दिनों हमने सहर्ष स्वीकारा है का पहला भाग कर लिया था। आज हम दूसरा भाग करेंगे। दूसरे भाग में भी कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जीवन में आने वाले सुख दुख, कष्ट, पीड़ा, अवसाद, उतार चढ़ाव को सहर्ष स्वीकारने की प्रेरणा देते हैं। मनुष्य के जीवन में कई तरह की कठिनाइयां, परेशानियां आती हैं। इस कविता के द्वारा कवि हम सबों को यही संदेश देते हैं कि हर परिस्थिति का हमें डटकर सामना करना है, उसे सहर्ष स्वीकार करना है। अगली पंक्तियां हैं, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता, सोता का अर्थ है झरना, भीतर व ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा। इन पंक्तियों में कवि अपने जीवन में आने वाले हर सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, पीड़ा, कष्ट, उतार चढ़ाव यानी प्रत्येक परिस्थिति को सहर्ष स्वीकारने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि वे अपनी माँ या प्रेयसी से अत्यधिक प्रेम करते हैं और अपनी माँ या प्रेयसी या प्रियतमा को संबोधित करते हुए कहते हैं, ना जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, तुम्हारे साथ ना जाने कौन सा संबंध है, कौन सा रिश्ता है, कौन सा नाता है, जिससे मैं अपने भीतर जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, जिससे मैं अपने भीतर समाये हुए पाता हूँ। और उस प्रेम को, स्नेह को मैं जितना भी बाहर निकालना चाहता हूँ, स्नेह रूपी, प्रेम रूपी जल को जितना भी मैं बाहर निकालना चाहता हूँ, उड़ेलना चाहता हूँ, वह सिमट कर फिर से मेरे ही पास लौट आता है। और फिर से वह स्नेह, वह प्रेम जब लौट आता है तो मेरे हृदय में फिर से वह प्रेम, वह प्यार, वह स्नेह भर जाता। और कवि कहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता। और ऐसा प्रतीत होने लगता है मानो दिल में कोई प्रेम रूपी झरना बह रहा है। वह स्नेह, वह प्रेम मीठे जल के स्रोत के समान है, मीठे जल के झरने के समान है। अर्थात कवि को वह मीठा जल रूपी स्नेह उसके अंतर मन को, उसकी आत्मा को तृप्त करता है। कवि कहते हैं, जिस तरह झरने में चारों तरफ पहाड़ियों या पर्वतों से पानी एकत्रित हो जाता है और उसे हम खाली करने का जितना भी प्रयास करें वह कभी खाली नहीं होता, क्योंकि यह झरना पहाड़ी के दिल के पानी से भरता है। उसी प्रकार कवि के हृदय में भी अपनी माँ या प्रियतमा के प्रति जो स्नेह उमड़ता है, वह स्नेह, उस स्नेह को, उस प्रेम को बार बार कवि खाली करना चाहते हैं, लेकिन वे खाली नहीं कर पाते। वे बार बार अपनी भावनाएं अपने माँ और अपनी प्रियतमा के समक्ष अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, परंतु भावनाएं कम होने के बजाय और भी बढ़ती जाती हैं। पुनः कवि कहते हैं, भीतर व ऊपर तुम, अपनी प्रियतमा के प्रति अत्यधिक प्रेम भाव प्रकट करते हैं। उनके मन में माता और प्रियतमा के प्रति अत्यधिक प्रेम है और वही प्रेम जितना अधिक, उस प्रेम को वे ग्रहण नहीं करना चाहते, उस प्रेम से दूर होना चाहते हैं, वह और भी अधिक उमड़ कर आ जाता है। कवि कहते हैं, उनके मन में, उनके हृदय में प्रियतमा के लिए, माता के लिए अत्यधिक स्नेह है और वह प्रेम झरने की भांति निरंतर उनके हृदय में, उनके अंतरात्मा में उमड़ता रहता है और वह कभी समाप्त नहीं होता। कवि कहते हैं कि भीतर वह, ऊपर वह, मन में प्रेम है और उधर तुम्हारा मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, और उधर तुम्हारा चांद के समान मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने अद्भुत सौंदर्य के प्रकाश से मुझे नहलाता है। अर्थात प्रियतमा या माता का मुस्कुराता हुआ चेहरा के विषय में कवि चांद कहते हैं। चांद जिस तरह खुले आसमान में, जब आसमान साफ होता है तो मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, कवि भी कहते हैं कि इधर मेरे हृदय में, मेरे मन में प्रेम है और उधर तुम्हारे चांद के समान मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने अद्भुत सौंदर्य की रोशनी से, प्रकाश से मुझे नहलाता है। कवि अपनी माँ और प्रियतमा को अपने जीवन में हर तरह से आच्छादित अनुभव करते हैं, यानी
कवि के कहने का तात्पर्य यही है कि वे अपनी माता या प्रियतमा के बिना अपने आप को या अपने अस्तित्व को पहचान नहीं पाते। हर तरफ, चारों तरफ से उन्हें उनका स्नेह, प्रेम आच्छादित अनुभव होता है। जैसे धरती पर चांद मुस्कुराता रहता है, कवि के जीवन में भी उनकी माँ और प्रियतमा का मुस्कुराता चेहरा हमेशा जगमगाता रहता है और कवि उनके प्रेम, उनकी आत्मीयता, उनका स्नेह, उनका अनुराग प्राप्त कर अपने जीवन को गौरवान्वित महसूस करते हैं। जिस तरह माता या प्रियतमा का अनुपम सौंदर्य कवि को नहलाता है, कवि को उत्प्रेरित करता है, कवि के मन को प्रसन्न करता है, उस प्रेम और सौंदर्य को चंद्रमा से कवि तुलना करते हैं। और यही कारण है कि मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा और चंद्रमा के समान मुस्कुराता हुआ चेहरा कवि के जीवन में अनुपम सौंदर्य, अनुपम प्रेम का भाव उत्पन्न करता और कवि अपनी माता या प्रिया का मुस्कुराता हुआ चेहरा को कभी भूल नहीं पाते हैं और जहाँ कहीं भी कवि जाते हैं उनका वह सुंदर मुस्कुराता हुआ चेहरा उन्हें नजर आता और इस तरह कवि स्वयं को उनके प्रेम से सराबोर पाते हैं, उनकी आत्मीयता, उनके स्नेह से सराबोर पाते हैं। इन पंक्तियों में की विशेषताएं हैं, जैसे खड़ी बोली में पंक्तियां लिखी हैं, ये मैंने पिछली पंक्तियों में भी लिख कर दिया था, इसलिए बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। दिल में क्या झरना है, मैं प्रश्न अलंकार है। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिराता है, मैं विरोधाभास अलंकार है। मुस्कुराता चांद ज्यों धरती पर रात भर में उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब अगला भाग है, सचमुच मुझे दंड दो, भूलूं मैं भूलूं, तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं, झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता है। बादल के ममता की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा। यह छटपटाती छाती की भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। इन पंक्तियों में भी कवि अपने जीवन में आने वाले सुख दुख, सहर्ष, पीड़ा, अवसाद, उतार चढ़ाव आदि को समान भाव से स्वीकार करते हैं और हमें भी समान भाव से स्वीकार करने की प्रेरणा देते हैं। कवि कहते हैं कि वे अपनी माता या प्रियतमा को भूलना चाहते हैं और वे यह भी कहते हैं, विरोधाभास, वे भूलना भी चाहते हैं और कहते हैं कि यदि मैं उन्हें भूल जाऊं, मेरी माता या अपनी माता और प्रियतमा को भूल जाऊं, तो माँ और प्रियतमा मुझे भूलने का दंड दें। तो एक तरफ कवि कहते हैं कि वे उन्हें भूलना चाहते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि यदि वे उन्हें भूल जाएं तो उन्हें भूलने का माता या उनकी प्रियतमा उन्हें दंड दें। वे इस दंड को भी सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अत्यधिक प्रेम, आत्मीयता, स्नेह के कारण उसकी आत्मा कमजोर हो गई है। कहने का तात्पर्य है, कवि के जीवन में कष्ट या पीड़ाएं या कठिनाइयां जब भी आती हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से माता या उनकी प्रियतमा का स्नेह उन्हें बल प्रदान करता है और इसलिए अब कवि चाहते हैं कि वे उनके प्रेम, उनकी आत्मीयता से दूर हो जाएं और उस आत्मीयता और प्रेम के कारण ही उनकी आत्मा अपने आप में कमजोर महसूस करने लगी। उनकी आत्मा कमजोर हो गई है और उनका मन इस स्नेह और प्रेम को सहन नहीं कर पा रहा है। तुम्हें भूल जाने की कि मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन उन्हें भूल नहीं पाता और यही कारण है कि उनका मन इस स्नेह और प्रेम को सहन नहीं कर पा रहा। कवि चाहते हैं उनके जीवन में दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं। कवि चाहते हैं कि उनके जीवन में अमावस्या और दक्षिणी ध्रुव के समान गहरा अंधकार छा जाए। दक्षिणी ध्रुव की विशेषताएं आप लोगों को मालूम है, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। तो कवि भी चाहते हैं कि उनके जीवन में अमावस्या की रात भयंकर रात होती है और दक्षिणी ध्रुव में 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात, जो गहरा अंधकार वहां व्याप्त रहता, वे अपने जीवन में उसी अंधकार को पाना चाहते, अर्थात प्रिय को, अपनी प्रियतमा को, अपनी माता को भूलने के लिए
वे दक्षिणी ध्रुव पर होने वाले 6 मास की रात्रि के अंधकार को भी सहन करने के लिए तैयार हैं। अर्थात कवि कहते हैं अब वे अपनी माता और प्रियतमा को भूलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भूले बिना वे अपने जीवन मार्ग में आगे अग्रसर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनकी माता और प्रियतमा हर पल हर क्षण उनके साथ हैं और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से उनके हर कष्ट हर पीड़ा में उन्होंने उनका साथ दिया है। और उस अंधकार को, उस अमावस्या को अपने शरीर और हृदय में बसा लेना चाहते हैं, ताकि शरीर चेहरे अंतर में पालूं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं। वे शरीर और हृदय में अंतर आत्मा में उस पीड़ा को बसा लेना चाहते हैं, ताकि वे प्रियतमा के स्नेह को स्वयं से दूर कर सकें। वे एकाकी जीवन जीना चाहते हैं, अकेले जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि प्रियतमा या माता का सहयोग उनकी आत्मा को कमजोर बना चुका है। अतः वे एकाकी जीवन जीकर आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनके जीवन में अमावस्या और दक्षिणी ध्रुव के समान गहरा अंधेरा छा जाए और वे उस अंधेरे को भी अपने शरीर और हृदय में झेलना चाहते हैं। और इसका कारण यही है कि माता और प्रियतमा का स्नेह, उनका प्यार रूपी उजाला अब उसे घेर लिया है और प्रेम और स्नेह के द्वारा घेरे जाने के कारण कवि को उनका प्रेम और स्नेह अब असहनीय होने लगा। अब वे उसे सहन कर पाने में सक्षम नहीं है। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का वह रमणीय या उजेला अब सहा नहीं जाता, कहते हैं कवि। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रिय या प्रियतमा के स्नेह के उजाले ने उन्हें पूरी तरह घेर लिया है और वह स्नेह एवं प्रेम रूपी उजाला उनके लिए कष्टदायी हो गया है, असहनीय हो गया है। प्रिया की ममता, माता की ममता तथा स्नेह रूपी बादल की कोमलता सदैव उनके भीतर मंडराती रहती, सदैव उन्हें प्रेम और स्नेह का एहसास कराती रहती है, और यही कोमल ममता उनके हृदय को पीड़ा भी पहुंचाती है। चारों तरफ से उन्हें पीड़ा पहुंचाती है, चारों तरफ से यह स्नेह और ममता उन्हें घेरे हुए है और वही स्नेह और ममता उनके हृदय को, उनके अंतर्मन को पीड़ा पहुंचाती है। और यही कारण है कि उसके कारण उनकी आत्मा बहुत कमजोर हो गई है और कमजोर होने के कारण वे हमेशा इस भय से भयभीत रहते हैं कि कभी उनकी प्रियतमा के प्रभाव से अलग होना पड़े तो वे शायद अपनी पहचान बचाए रख पाएंगे या नहीं। सहा नहीं जाता ममता के बादल की मंडराती कोमलता फिर आती। ममता रूपी कोमल का बादल उन्हें चारों तरफ से घेरे हुए है और प्रियतमा के प्रभाव से अलग होने का अब उन्हें भय भी सताता है। यदि प्रियतमा से अलग यदि वे हो जाएं तो शायद वे अपनी पहचान बचाए नहीं रख पाएंगे, इसका भी उन्हें भय है। और कवि यह भी चाहते हैं कि चूंकि माता या प्रियतमा का प्रेम या स्नेह के कारण उनकी आत्मा कमजोर हो चुकी है, क्योंकि वे पूरी तरह उन पर आश्रित हैं, उन पर निर्भर हैं और यह स्नेह उनके आत्मविश्वास को कमजोर कर रहा है, उनके मन को अंदर ही अंदर पीड़ित कर रहा है, भीतर फिराती है, उनके अंतर्मन को अंदर ही अंदर पीड़ित कर रहा है, कमजोर कर रहा है। अतः अब कवि कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा कमजोर हो गई है, असमर्थ हो गई है, यानी माता और प्रियतमा के बिना उनकी आत्मा अपने आप को कमजोर महसूस करने लगी। फिर भी कवि चाहते हैं कि वे अपनी आत्मा को मजबूत बनाएं और मजबूत बनाने के लिए वे अंतरात्मा से, अंतर्मन से सुदृढ़ होने के लिए उनका आत्मविश्वास उनमें बना रहे। इसलिए वे चाहते हैं कि उनकी माता और प्रियतमा का प्रेम उनसे दूर हो जाए। वे अत्यधिक प्रेम के कारण उन पर पूरी तरह आश्रित हैं, उनके मन को अंदर ही अंदर यह प्रेम पीड़ित कर रहा है। अब प्रिय या माता का बहलाना सहलाना आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होता, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। अब माता प्रियतमा का मन को प्रसन्न करना, उनका सहलाना, अपनापन जताना उन्हें सहन नहीं होता। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि अब तक उन्होंने सब कुछ स्वीकार कर लिया है, जीवन में आने वाली हर पीड़ा, हर कष्ट, हर दुख को उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन अब अपनी प्रियतमा के अत्यधिक
स्नेह, कोमलता, भावुकता के कारण अपना आत्मविश्वास खो रहे हैं और अपने आत्मविश्वास को पुनः वापस पाने के लिए वे अकेले जीना चाहते हैं, ताकि वे जीवन में आने वाली हर मुसीबतों का माता एवं प्रिय के बिना सामना कर सकें। आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रियतमा के स्नेह से वे मुक्ति पाना चाहते हैं और इस तरह इसलिए वे कहते हैं कि अब प्रियतमा के स्नेह से वे मुक्त होना चाहते हैं, इसलिए उनका बहलाना, सहलाना, अपनापन जताना उन्हें सहन नहीं होता। उनका प्रेम, उनकी आत्मीयता के कारण चूंकि उनकी आत्मा कमजोर हो रही है, अतः वे ना चाहते हुए भी प्रियतमा के अतिशय प्रेम से, स्नेह से, आत्मीयता से, भावुकता से दूर होना चाहते, क्योंकि उसी प्रेम, उसी स्नेह, उसी कोमलता और भावुकता के कारण उनका आत्मविश्वास नष्ट हो रहा है। अतः अपने अंतरात्मा में सबलता पाने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए वे प्रियतमा और माता के स्नेह से मुक्त होना चाहते हैं। इन पंक्तियों में भी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। ममता के बादल, दक्षिणी ध्रुव अंधकार, अमावस्या में रूपक अलंकार है। छटपटाती छाती में अनुप्रास तथा बहलाती सहलाती में स्वरमैत्री है। अनुप्रास अलंकार है। सहा नहीं जाता है में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आशा है छात्रों यहाँ तक स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद।